गांव और शहर के बीच एक पुराना रास्ता था जिस पर लोग अब कम ही जाते थे। कहते हैं कि उस रास्ते पर एक सुरंग टनल है जिसे अंग्रेजों के जमाने में बनाया गया था, पर अब वह जर्जर और वीरान पड़ी है। दिन में भी वहां अंधेरा ऐसा रहता जैसे रात उतर आई हो। लोगों का मानना था कि उस सुरंग में से कभी कोई जिंदा लौटकर नहीं आया। कई किस्से थे। किसी ने सुना कि वहां औरत की चीखें आती हैं, किसी ने कहा कि घोड़े के टापों जैसी आवाजें गूंजती हैं। शहर का लड़का आदित्य इन सब बातों को बकवास मानता था। वह सोचता था भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब लोगों की बनाई कहानियां हैं। लेकिन एक रात उसकी जिंदगी बदल गई। पहला सामना आदित्य बाइक से अपने दोस्त के घर से लौट रहा था। देर हो चुकी थी और शॉर्टकट उसी पुराने रास्ते से होकर जाता था। दोस्तों ने मना किया, लेकिन उसने हंसकर कहा, यार ये सब अंधविश्वास है, मैं देखता हूं जरा आखिर इस सुरंग में क्या है। रात के करीब 12 बज रहे थे। ठंडी हवा, पेड़ों की सरसराहट और सड़क पर गहरा सन्नाटा। जैसे ही वह सुरंग के पास पहुंचा, उसकी बाइक अपने आप धीमी होने लगी। हेडलाइट की पीली रोशनी सुरंग के काले अंधेरे में खो जाती थी। अंदर से एक अजीब ठंडी लहर बाहर आई। आदित्य को लगा जैसे किसी ने बर्फीली सांस उसके चेहरे पर छोड़ी हो। अजीब आवाजें। जैसे ही वह अंदर गया, बाइक का इंजन बार बार बंद होने लगा। चारों तरफ गूंज थी, लेकिन किसी इंसान की नहीं। पहले पानी टपकने जैसी आवाज आई, फिर धीरे धीरे किसी के कदमों की। कौन है वहां? आदित्य ने जोर से आवाज दी। उसकी आवाज टनल की दीवारों से टकराकर ऐसे गूंजी मानो सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। कौन है? कौन है? कौन है? अचानक उसकी हेडलाइट झपकी और बुझ गई। अब वह पूरी तरह अंधेरे में था। सिर्फ मोबाइल की टॉर्च थी जिसकी रोशनी बहुत कमजोर थी। परछाइयां। जैसे ही उसने टॉर्च ऑन की, सुरंग की दीवार पर उसे कई हाथों के निशान दिखे, खून जैसे लाल। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह निकलना चाहता था, लेकिन तभी उसके पीछे किसी और बाइक के इंजन की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। दूर से एक लाल रोशनी आ रही थी। रोशनी के बीच कोई बाइक सवार था, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। धीरे धीरे वह पास आया। जब करीब पहुंचा तो आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। बाइक पर कोई इंसान नहीं था, सिर्फ हैंडल अपने आप घूम रहे थे और बाइक तेजी से उसी की तरफ आ रही थी। बंद दरवाजा। आदित्य भागा और सुरंग से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जिस जगह से वह आया था वहां अब पत्थर का बड़ा सा दरवाजा बंद हो चुका था। यह कैसे हो सकता है? उसने कांपते हुए कहा। पीछे से फिर वही आवाज आई, तुमने हमें क्यों जगाया? उसने मुड़कर देखा। सुरंग की दीवारें हिलने लगीं। उनमें से खून बह रहा था और उस खून से इंसानी चेहरे उभरने लगे। उनकी आंखें खोखली थीं, मुंह फटे हुए, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा दीवार में चुन दिया हो। औरत की परछाई। अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अब चारों तरफ अंधेरा, लेकिन उसी अंधेरे में उसे सफेद कपड़ों में एक औरत की परछाई दिखी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आदित्य ने मोबाइल निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। मोबाइल स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी आई, यू कांट लीव। वह डर के मारे चीख पड़ा। सुरंग का सच। धीरे धीरे औरत पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, यह सुरंग हमारी कब्र है। हम सबको यहां जिंदा दफनाया गया था। अब कोई भी यहां आएगा तो जिंदा नहीं जाएगा। उसकी आंखें खून से भर गईं। चारों तरफ सैकड़ों हाथ आदित्य की तरफ बढ़े, उसे पकड़ने लगे। आदित्य ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और भागने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और दौड़ते दौड़ते अचानक खुद को सड़क पर पाया। सुबह का उजाला हो चुका था। लोग आते जाते दिख रहे थे, लेकिन उसकी बाइक कहीं नहीं थी। आखिरी मोड़। जब वह गांव पहुंचा और लोगों को सब बताया, तो बूढ़े सरपंच ने सिर हिलाते हुए कहा, बेटा, तेरा जिंदा लौट आना चमत्कार है। उस सुरंग में 100 साल पहले अंग्रेजों ने सैकड़ों मजदूरों को जिंदा दफन कर दिया था। उनकी आत्माएं आज भी वहीं भटकती हैं। जो भी रात को वहां जाता है कभी वापस नहीं आता। आदित्य उस दिन तो बच गया, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद से वह रातों में नींद में उठकर सुरंग की तरफ चल पड़ता था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे वापस बुला रही हो। और फिर एक रात वह हमेशा के लिए गायब हो गया।
रजत का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। होटल की पुरानी सीढ़ियों से गुजरते हुए उसे हर बार लगता जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी पीठ को छू गया हो। बाहर घना अंधेरा था और होटल के अंदर लगी पीली टिमटिमाती बल्बों की रोशनी माहौल को और भी डरावना बना रही थी। मैं बस आज की रात निकाल लूं, कल से यह नौकरी छोड़ दूंगा, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन किस्मत शायद उसके लिए कुछ और सोच चुकी थी। जैसे ही वह दूसरी मंजिल के कॉरिडोर में पहुंचा, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। सभी दरवाजे जोर से खड़कने लगे। रजत ने देखा कि कमरा नंबर 9 का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। वह हिम्मत करके अंदर गया। अंदर अंधेरा फैला हुआ था, लेकिन कमरे की दीवारों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिख दिया हो। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन बीच में एक चीज साफ नजर आई, डोंट स्टे हियर। रजत का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी कमरे के कोने से किसी औरत की हल्की हंसी गूंज उठी। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। अचानक आईने में हल्की सी हलचल हुई। रजत ने गौर किया तो देखा कि शीशे में उसकी परछाई अकेली नहीं है। उसके पीछे एक लंबी सफेद साड़ी में खड़ी औरत नजर आ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें बिल्कुल लाल। रजत पलटा, पीछे कोई नहीं था। वह फिर शीशे की ओर देखता है और औरत अब और करीब आ चुकी थी। उसकी हंसी इस बार तेज और तीखी थी। रजत चीखते हुए कमरे से बाहर भागा। उसके कदमों की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंज रही थी। नीचे रिसेप्शन पर वह रुका तो पाया कि घड़ी में 3 AM बज रहे थे। यही वही समय था जब लोग कहते थे कि आत्माएं सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। अचानक लॉबी का पुराना टेलीफोन अपने आप बज उठा। रजत ने डरते डरते रिसीवर उठाया। तुम भाग नहीं सकते, एक फुसफुसाती हुई औरत की आवाज आई। लाइन कट गई। उसकी रूह कांप गई। वह दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही बाहर जाने की कोशिश की, दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। वह पूरी ताकत से खींचता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। रजत ने मुड़कर देखा। वही औरत सफेद साड़ी में धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह दूसरी ओर भागा और बेसमेंट की तरफ चला गया। बेसमेंट में अंधेरा गहरा था, बस एक पुरानी टॉर्च से थोड़ी रोशनी आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च घुमाई, दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान दिखाई दिए, सब खून से बने हुए। बीच में एक टूटा हुआ लकड़ी का तख्ता पड़ा था, जिस पर लिखा था, हम सब यहां फंसे हैं। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तू भी। रजत बुरी तरह चीख पड़ा। सुबह होटल का मालिक आया तो उसने देखा कि पूरा रिसेप्शन अस्त व्यस्त पड़ा है। कागज इधर उधर बिखरे हुए थे, कुर्सियां गिर चुकी थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि रजत कहीं नहीं था। उसकी जगह रिसेप्शन डेस्क पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, रजत की पुरानी डायरी। डायरी का आखिरी पन्ना खुला हुआ था, जिस पर लिखा था, मैं यहां अकेला नहीं हूं, कोई मुझे देख रहा है। अगर यह डायरी किसी को मिले तो प्लीज इस होटल से दूर रहना। यहां सब मरे हुए हैं और अब मैं भी। कहते हैं कि उस रात के बाद से कोई भी उस होटल में रात नहीं बिताता। जो भी कोशिश करता है उसकी किस्मत रजत जैसी हो जाती है। लोगों का मानना है कि होटल दरअसल कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था और वहां दफन आत्माएं कभी चैन से नहीं सो पाईं। रजत की आवाज अब भी आधी रात के बाद लॉबी से आती है, कृपया मुझे यहां से निकाल दो। लेकिन कोई मदद करने की हिम्मत नहीं करता। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। हवाओं की सरसराहट मानो किसी अज्ञात भाषा में बातें कर रही थी। होटल के टूटे फूटे बरामदों में अंधेरा और भी गाढ़ा होता जा रहा था। आरव के कदम भारी हो चुके थे, लेकिन उसके भीतर का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने सोचा, अगर आज मैं सच नहीं जान पाया तो शायद यह रहस्य हमेशा मेरी आत्मा को काटता रहेगा। वह धीरे धीरे उस लंबे गलियारे से गुजरता हुआ कमरे नंबर 7 की तरफ बढ़ा, जहां से बार बार अजीब आवाजें आती थीं। लकड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर गहरे नाखूनों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने हाथ बढ़ाया और दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही दरवाजा चरमराकर खुला, भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया, मानो किसी ने उसे बाहर फेंकने की कोशिश की हो।
अंदर झांकते ही उसने देखा कमरे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में एक टूटी फूटी लकड़ी की कुर्सी पर किसी का साया बैठा था। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने आंखें मलीं, लेकिन वह साया वहीं था, बिना हिले डुले। धीरे से उसने कदम बढ़ाया और बोला, कौन हो तुम? उस साये ने अचानक गर्दन उठाई। उसकी आंखें गहरे लाल रंग में चमक उठीं। चेहरा बिल्कुल इंसानी था, मगर पूरी तरह झुलसा हुआ और भयानक। उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे किसी ने भीतर से मांस नोच लिया हो। अचानक वह साया खड़ा हो गया और कुर्सी जोर से जमीन पर गिर पड़ी। आरव पीछे हटने ही वाला था कि कमरे की दीवारें अचानक हिलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो होटल की नींव खुद कांप रही हो। और तभी साये की आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह होटल मौत का पिंजरा है और अब तुम भी इसका हिस्सा बन चुके हो। आरव ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या हुआ था? साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आहट खून जमा देने वाली थी। फिर उसने बेहद धीमी और भारी आवाज में कहा, हम सब जो यहां ठहरे थे, हमें धोखा दिया गया था। होटल का मालिक हमें एक एक करके इस जगह में फंसाकर मार डालता था। हमारी चीखें दीवारों में कैद हो गईं और हमारी आत्माएं हमेशा के लिए इन कमरों में भटकती रहीं। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके कानों में अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कई आवाजें एक साथ उसे घेर रही हों। अचानक गलियारे में बाकी कमरों के दरवाजे भी अपने आप खुलने लगे। हर कमरे से परछाइयां निकलकर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थीं। वह पलटकर भागने लगा। सीढ़ियों की तरफ भागते भागते उसने देखा दीवारों से खून बह रहा है। फर्श मानो दलदल बन गया हो और उसके जूते उसमें फंसने लगे हों। वह जोर लगाकर आगे बढ़ा, लेकिन उसके पीछे चीखों का सैलाब गूंज रहा था। जैसे ही वह बाहर निकलने के करीब पहुंचा, अचानक बिजली की चमक हुई। सामने होटल का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दरवाजे पर वही साया खड़ा था, लाल आंखों से उसे घूरता हुआ। उसने कहा, अब तुम कभी यहां से नहीं जा सकते। जो इस जगह की सच्चाई जान लेता है, वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। आरव ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खींचा, लेकिन दरवाजा पत्थर की दीवार की तरह अड़ा रहा। पीछे मुड़कर देखा तो सैकड़ों परछाइयां गलियारे से उसकी ओर दौड़ती चली आ रही थीं। उसकी सांसें रुकने लगीं और तभी उसे एहसास हुआ कि यह होटल सिर्फ खंडहर नहीं है, यह एक शापित जगह है जहां हर आत्मा अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। आरव दरवाजा पीट पीट कर हाँफ चुका था। उसकी हथेलियों से खून रिस रहा था, लेकिन दरवाजा 1 इंच भी नहीं हिला। पीछे से आती परछाइयां और भी तेज हो गईं। उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। कुछ परछाइयों की शक्लें साफ थीं। कोई दाढ़ी वाला यात्री, कोई औरत जिसकी गले की नसें कटी हुई थीं, और एक बच्चा जिसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। उन सब की चीखें अब एक सुर में मिल गईं, हमारे साथ रहो, हमारे साथ। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हटते हुए सीढ़ियों की ओर भागा और ऊपर की मंजिल पर पहुंच गया। ऊपर का फर्श टूटा फूटा था। खिड़कियों से हवा अंदर आ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसका खून जम गया। होटल के बाहर वही सड़क दिखाई दे रही थी जिस पर वह आया था, मगर सड़क पूरी तरह खाली थी। न कोई पेड़, न आकाश, न चांद, न तारे, बस घुप अंधेरा और अंतहीन धुंध, मानो यह होटल किसी और ही दुनिया में तैर रहा हो। यह कैसे हो सकता है? आरव बड़बड़ाया। तभी पीछे से वही साया फिर प्रकट हुआ, जिसकी लाल आंखें अंधेरे में आग की तरह चमक रही थीं। उसकी आवाज अब और भी गहरी और भयानक थी। तुम्हें सच जानना है आरव? तो सुनो, यह होटल असल में कभी कोई साधारण सराय नहीं था। यह एक जाल था, इंसानी आत्माओं को कैद करने का जाल। आरव कांपते हुए बोला, लेकिन क्यों? किसने? साया हंस पड़ा। उसकी हंसी गूंजती हुई दीवारों को हिला गई। यह सब होटल के मालिक का काम था। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक। वह यात्रियों को यहां बुलाता, उनके खून से यह जमीन सींचता और उनकी आत्माओं को इन कमरों में कैद कर लेता। हर मौत उसकी ताकत को बढ़ाती, और जब उसकी मौत हुई, उसकी आत्मा भी यहीं फंस गई। तब से यह जगह शापित है। अब हर वो इंसान जो यहां आता है, कभी वापस नहीं जाता। आरव की आंखों में डर और निराशा भर गई। उसने चीखते हुए कहा, नहीं,
मैं यहां से निकलूंगा, जरूर निकलूंगा। वह भागते भागते ऊपर के सबसे आखिरी कमरे में घुसा। अंदर अंधेरा था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर में होटल का मालिक खड़ा था और उसके ठीक पीछे अनगिनत लाशें बिछी हुई थीं। तस्वीर अचानक हिलने लगी और उसमें से खून टपकने लगा। आरव पीछे हटने ही वाला था कि तस्वीर से एक हाथ बाहर निकला और उसकी गर्दन पकड़ लिया। वह हाथ ठंडा और बर्फ जैसा था। आरव चीख पड़ा। उसी वक्त सारी परछाइयां उस कमरे में घुस आईं। वो सब मिलकर चिल्ला रही थीं, अब तुम भी हमारे हो। आरव छटपटाता रहा। उसका गला घुटने लगा। उसकी आंखें ऊपर घूम गईं और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरा फिर से सन्नाटे में डूब गया। दीवार पर टंगी तस्वीर में अब होटल मालिक के बगल में एक और चेहरा जुड़ चुका था, आरव का। उसका चेहरा पीला, आंखें बुझी हुई और होंठ सिल दिए गए थे। बाहर गलियारे में सन्नाटा लौट आया। हवा थम गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और होटल एक बार फिर अगले शिकार का इंतजार करने लगा।